हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि जब भी पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयर चेंज होता है तो उस टाइम पे एटलीस्ट वन पार्टनर कुछ प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस करता है और अदर पार्टनर उस प्रॉफिट शेयर को एक्वायर करता है। For example, there are two partners, Mr. A and Mr. B. They started a partnership business and the profit share जो था इनका वो है 60% और 40%। After some time या after some year, suppose on 1st April 2020 इन्होंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में जो फ्यूचर में ये ए और बी प्रॉफिट को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे। मींस इक्वली डिवाइड करने का मीनिंग 50% प्रॉफिट किसका होगा, ए का, और 50% प्रॉफिट ही होगा बी का। मींस 1 अप्रैल 20 से पहले इनका प्रॉफिट शेयर था 60-40 और आफ्टर 1 अप्रैल 20 इनका प्रॉफिट होगा 50-50। तो यानी पास्ट में इनका प्रॉफिट था 60-40 और फ्यूचर प्रॉफिट होगा 50-50। अब इस कंडीशन में हम यहां देख सकते हैं कि मिस्टर ए को पास्ट में 60% प्रॉफिट मिल रहा था और फ्यूचर में इनको मिलेगा कितना सर, 50%। तो यहां पे मिस्टर ए का प्रॉफिट शेयर सर डिक्रीज हो रहा है। तो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी किसी पार्टनर का प्रॉफिट शेयर डिक्रीज हो जाता है, क्या होता है, डिक्रीज होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ओल्ड जो रेशियो था, ओल्ड प्रॉफिट शेयर इज ग्रेटर देन न्यू प्रॉफिट शेयर। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि प्रॉफिट शेयर जब डिक्रीज हो रहा है, यहां पे डिक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि यहां पे जो पार्टनर है अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है। इस कंडीशन का मीनिंग क्या हुआ, ये हुआ सेक्रीफाइस। यहां पे पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए 60% पहले गेट करते थे प्रॉफिट, फ्यूचर में कितना मिलेगा, 50%। मींस मिस्टर ए 10% प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दूसरा हमने इसी में डिस्कस किया था कि सर जब प्रॉफिट शेयर इंक्रीज होता है, इंक्रीज मींस देखो यहां बी को कितना मिल रहा है 40 और फ्यूचर में कितना मिलेगा 50, तो बी का 10% प्रॉफिट शेयर इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयर इज ग्रेटर देन ओल्ड प्रॉफिट शेयर। इट मींस यहां इस कंडीशन को हम कहते हैं सर, ये कंडीशन में पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो जब भी पार्टनर का प्रॉफिट शेयर डिक्रीज होता है तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और जब भी पार्टनर प्रॉफिट शेयर इंक्रीज होता है तो पार्टनर क्या कर रहा है सर, गेन कर रहा है। तो ये अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी पार्टनर को प्रॉफिट शेयर जब डिक्रीज होगा, इट मींस पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और पार्टनर का प्रॉफिट शेयर जब इंक्रीज होता है इट मींस पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। And in this video, we are to discuss accounting for goodwill. तो अकाउंटिंग फॉर गुडविल को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए गुडविल क्या होती है। तो गुडविल का मीनिंग और वैल्यूएशंस के मेथड आपने इससे पीछे वाले चैप्टर में पढ़े है। इवन मैं आपको गुडविल का मीनिंग क्लियर कर देता हूं। गुडविल क्या होती है, गुडविल एक्चुअली इंटेंजिबल एसेट होती है जो बिजनेस को एक ऐसी एडवांटेजियस पोजीशन में ले जाती है कि बिजनेस विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स हायर प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो सपोज करो कि यहां पे ये जब ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया था पास्ट में, तो इन्होंने बहुत सारे इस बिजनेस में एफर्ट्स किए होंगे कि कस्टमर इनसे सेटिस्फाई हो, और इन एफर्ट्स की वजह से
इनकी मार्केट में क्या बनी सर, एक अच्छी इमेज, यानी कि एक गुड इमेज मार्केट में क्रिएट हुई जिसे हमने गुडविल कहा। और इस गुडविल का जो बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। एफर्ट्स आपने किए पास्ट में, जिसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा सर, बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। अब पास्ट एफर्ट्स का बेनिफिट फ्यूचर में कैसे मिलेगा, देखिए जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने सारे वो एफर्ट्स किए जिससे आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो। तो जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो मार्केट में आपकी एक गुड इमेज बनेगी, एक अच्छी इमेज बनेगी। तो जब आपकी अच्छी इमेज मार्केट में बनी तो उस अच्छी इमेज की वजह से वो सारे पुराने कस्टमर जो आपने पास्ट एफर्ट से बनाए थे वो फ्यूचर में भी आपके बिजनेस प्लेस पर आएंगे और फ्यूचर में भी आपसे क्या करेंगे सर, गुड्स परचेज करेंगे। और आप जब उनको गुड्स सेल करोगे तो आप प्रॉफिट अर्न करोगे। तो यहाँ पे पास्ट एफर्ट्स की वजह से जो कस्टमर बने हैं वो फ्यूचर में आपके बिजनेस प्लेस पर आएंगे और आपको बेनिफिट देंगे बिकॉज ऑफ दिस गुडविल। सो गुडविल आपको एक ऐसी एडवांटेजियस पोजीशन में ले जा रही है जिसके लिए आपको फ्यूचर में कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। आपने जो पास्ट में एफर्ट किए उनकी वजह से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट अर्न होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गुडविल हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगी। सो गुडविल इज आवर एसेट, बट इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, सो दैट इज इनटेंजिबल एसेट। तो चलिए हम बात करते हैं, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि गुडविल का अकाउंटिंग एडजस्टमेंट किस टाइप से होना है। देखिए, तो जब यहां पे गुडविल क्रिएट हुई तो इस गुडविल के क्रिएशन के लिए इन्होंने एफर्ट्स, ए और बी जो पार्टनर, इन्होंने एफर्ट्स किए। किस रेशियो में एफर्ट्स किए सर, पास्ट में जो रेशियो था 60-40, इस रेशियो में इन्होंने एफर्ट्स किए होंगे। तो जब इस रेशियो में इन्होंने एफर्ट्स किए हैं तो इस गुडविल का बेनिफिट भी इनको उसी रेशियो में मिलना चाहिए जिस रेशियो में एफर्ट्स किए हैं। लेकिन यहां देखो इसका बेनिफिट मिल कौन से रेशियो में रहा है, इस गुडविल का बेनिफिट मिलना चाहिए 60% बेनिफिट मिलना चाहिए ए को और बी को मिलना चाहिए 40% बेनिफिट। बेनिफिट मिलना चाहिए जिस रेशियो में इन्होंने क्या किया था सर, एफर्ट्स किए थे। जबकि इनको बेनिफिट कब मिलेगा, इस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में, और फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा उस बेनिफिट को ए और बी किस रेशियो में डिवाइड करेंगे सर, 50-50% डिवाइड करेंगे। इट मींस इस गुडविल का जो बेनिफिट मिलेगा वो 50% और 50% मिलेगा। तो देखिए यहां पे ए को 10% लेस बेनिफिट मिलेगा और यहां पे इसको 10% हायर बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पे इसको 10% लेस बेनिफिट मिल रहा है। इट मींस इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसने अपना जो 10% गुडविल का शेयर जो लेना था वो इसने गिव अप कर दिया, यानी इसने अपना 10% प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस कर दिया। जबकि इसने जो 10% प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस किया था वो 10% प्रॉफिट शेयर किसने एक्वायर कर लिया सर, बी ने एक्वायर कर लिया। तो हम यो कह सकते हैं कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस टाइम एटलीस्ट वन पार्टनर क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। तो उसने जो सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर, वो अपने गुडविल का शेयर भी साथ में सेक्रीफाइस कर रहा है। बिकॉज ऑफ फ्यूचर में जो बेनिफिट होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, उस प्रॉफिट का रिलेशन किससे, गुडविल से है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होगा तो उसका कंपनसेशन भी पे किसमें होगा, गुडविल में। कैसे होगा देखिए, तो ए ने जहां पे 10% प्रॉफिट शेयर क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, और ये जो इसने सेक्रीफाइस किया इसको एक्वायर किसने कर लिया सर, इस प्रॉफिट शेयर को 10% बी ने एक्वायर कर लिया। तो यहां पे ये प्रॉफिट शेयर बी ने गेन कर लिया। वी कैन से बी ने ये प्रॉफिट शेयर जो ए ने सेक्रीफाइस किया था वो एक्वायर कर लिया। तो जब बी ने प्रॉफिट शेयर गेन कर लिया तो बी क्या करेगा सर, अब इसको कंपनसेट करेगा, किसे, ए को कंपनसेट करेगा। यहां पे 10% जब ए प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर रहा था तो बी ने जब इस प्रॉफिट शेयर को गेन किया, इसका मीनिंग ये हुआ कि बी ने 10% प्रॉफिट शेयर ए से परचेज कर लिया। जब बी ने 10% प्रॉफिट शेयर परचेज कर लिया ए से, सो इन रिटर्न्स बी क्या करेगा, ए को कंपनसेट करेगा। और इस पर्पस के लिए गुडविल का होगा वैल्यूएशन। किस पर्पस के लिए, कंपनसेट करेगा ना, तो कंपनसेशन पे करने के पर्पस है। तो बी इसको कंपनसेट करेगा ए को, तो इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे।
और इस गुडविल के वैल्यूएशन करने के बाद गुडविल में अपन इसको क्या करेंगे, इस पर्पस के लिए गुडविल का होगा वैल्यूएशन। एंड गेनिंग पार्टनर बी, एंड गेनिंग पार्टनर जो बी है ये कंपनसेट करेगा ए को बाय पेइंग ऑफ अमाउंट फॉर गुडविल। तो आप यहां लिखोगे, यहां एक पॉइंट लिखेंगे अपन सबसे पहले, द गेनिंग पार्टनर, द गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो देखिए यहां पे बी जब प्रॉफिट शेयर एक्वायर कर रहा है तो इसको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, और कंपनसेशन के पर्पज से गुडविल का वैल्यूएशन होगा। एंड बी जो है गेनिंग पार्टनर, ये इसको कंपनसेट करेगा बाय पेइंग ऑफ अमाउंट फॉर गुडविल। तो कंपनसेट किस फॉर्म में करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग अमाउंट फॉर गुडविल। गुडविल का अमाउंट पे करेगा कंपनसेशन के लिए। तो गुडविल का अमाउंट पे करेगा तो किस प्रोपोर्शन में करेगा, ठीक उसी प्रोपोर्शन में कंपनसेट करेगा जितना इसने प्रॉफिट शेयर एक्वायर किया है। तो जब इसने 10% प्रॉफिट गेन किया है तो गुडविल जितनी भी वैल्यूड हुई है उसका 10% ही इसको कंपनसेट करेगा। तो यह कह सकते हैं इन विच रेशियो, इन गेन रेशियो, इन विच रेशियो, इन गेन रेशियो। सो जब भी पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयर चेंज होगा तो गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बाय पेइंग अमाउंट फॉर गुडविल, इन विच रेशियो, इन गेन रेशियो। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सर इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। तो जब भी हम गुडविल के लिए अकाउंटिंग करेंगे तो अकाउंटिंग के जो मेथड्स हैं वो हैं दो मेथड्स, अकाउंटिंग फॉर गुडविल, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। तो गुडविल के लिए जब आपको अकाउंटिंग करना है तो इसके हमने दो मेथड्स आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, गुडविल का जो एडजस्टमेंट होना है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू कर देते हैं। तो व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सेकंड जो आपका इसमें मेथड होगा वो सेकंड मेथड है मेथड बी, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। गुडविल को पहले गुडविल अकाउंट को क्या करेंगे, रेज करेंगे, देन आफ्टर उसे क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। तो गुडविल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है या फर्म का जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस टाइम पे जिस गुडविल का हम वैल्यूएशन करते हैं तो उस गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स है। फर्स्ट इज गुडविल को हम कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करें एंड सेकंड इज गुडविल को रेज करें देन आफ्टर राइट ऑफ कर दें। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, गुडविल को जब हम रेज एंड रिटर्न ऑफ करते हैं तो उस टाइम पे हमें एंट्री पास करनी होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री क्यों करनी होती है, देखिए हमने आपको क्या बताया कि गुडविल का एडजस्टमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि गुडविल को क्रिएट करने में जो एफर्ट्स किए हैं वो पास्ट रेशियो में किए हैं और बेनिफिट जो मिलेगा वो न्यू रेशियो में रिसीव होगा। तो यहां पे ए को 10% प्रॉफिट शेयर क्या करना पड़ा था, सैक्रिफाइस करना पड़ा था, और वो 10% प्रॉफिट बी ने गेन किया था। तो बी जब गेन कर रहा है तो इन रिटर्न बी क्या करेगा, ए को कंपनसेट करेगा, और इस कंपनसेशन के पर्पज से गुडविल का वैल्यूएशन हुआ। तो जितनी भी गुडविल होगी उसका 10% जो है इसको ये कंपनसेशन पे करेगा बी। तो यहाँ पे बी कौन था, बी गेनर था। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट कर रहा है ए को। तो आप मुझे एक बात बताओ कि कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है सर, पर्सनल अकाउंट होता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। आपने
डेबिट किया था रिसीवर को और क्रेडिट किया था गिवर को। आई थिंक आपने यही रूल पढ़ा होगा। अब देखिए यहां पे बी ने 10% प्रॉफिट शेयर गेन किया है, तो यहां पे बी कौन हुआ सर? बी यहां पे रिसीवर हो गया, और रिसीवर को क्या करें, जो गेन करने वाला है वो कौन होता है सर? रिसीवर होता है, और रिसीवर को हमें क्या करना होता है? डेबिट करना होता है, इसलिए हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर रहे हैं। अब ए ने 10% प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस करने का मीनिंग ए ने अपना 10% प्रॉफिट बी को दे दिया, तो यानी कि ए कौन हुआ सर? ए हुआ गिवर, और गिवर को हमें क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। तो हम यहां सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को गिवर कहते हैं, यानी कि उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट इसलिए किया बिकॉज ऑफ उसने प्रॉफिट शेयर एक्वायर किया, रिसीवर है इसलिए डेबिट होगा। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को इसलिए क्रेडिट किया बिकॉज ऑफ सेक्रीफाइस, इसने अपना प्रॉफिट शेयर सरेंडर किया है, अपना प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस किया, मतलब ये गिवर हो गया, इसलिए गिवर को हमें क्रेडिट करना होता है। और ये जो एंट्री पास होनी है ये उसी प्रपोर्शन में होनी है जिस प्रपोर्शन में इसने सेक्रीफाइस किया है और उसने गेन किया है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इस एंट्री के लिए आपको यहां फर्म्स गुडविल, जो भी फर्म की गुडविल होगी, फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल को गेन और सेक्रीफाइस रेशियो में ही एडजस्ट करना है। गेन और सेक्रीफाइस रेशियो में ही क्या करना है? एडजस्ट करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे अपन डिस्कस करते हैं। जब सब गुडविल को रेज और रिटर्न ऑफ करना हो तो हम क्या करेंगे? तो देखिए गुडविल जो थी इसका क्रिएशन पास्ट एफर्ट से होता है, तो गुडविल को हम रेज करेंगे तो इनके पास्ट रेशियो से, ओल्ड रेशियो से रेज करेंगे गुडविल अकाउंट को। तो गुडविल को पहले मैंने क्या करना है? रेज करना है, देन आफ्टर इसे राइट ऑफ करना है। तो मैं यहां लिख रहा हूं व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। जब गुडविल अकाउंट को हम क्या करेंगे सर? पहले रेज करेंगे, और आपको पता है कि जब गुडविल अकाउंट को हम रेज करेंगे तो गुडविल डेबिट होगा। डेबिट क्यों होगा? बिकॉज ऑफ ये अपनी एसेट है, और जब एसेट इंक्रीज होती है तो एसेट अकाउंट डेबिट होता है। और यहां पे गुडविल अकाउंट हमने डेबिट किया और क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, तो मैंने यहां लिखा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है, लेकिन ये एंट्री कौन से रेशियो में होगी? ये एंट्री पास होगी सर इन ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में सर? इस एंट्री को ओल्ड रेशियो में करना है, बिकॉज ऑफ गुडविल अकाउंट को रेज किस रेशियो में करना है? उसी रेशियो में रेज करना है जिस रेशियो में इन्होंने एफर्ट्स किए थे, और एफर्ट्स कौन से रेशियो में कर रहे हैं? पास्ट रेशियो में कर रहे हैं। सेकंड, अब हमें इस गुडविल को क्या करना है? राइट ऑफ करना है। व्हेन गुडविल इज रिटर्न ऑफ, व्हेन गुडविल रिटर्न ऑफ, जब हम गुडविल को रिटर्न ऑफ करेंगे तो हमें एंट्री क्या करनी है सर? गुडविल रिटर्न ऑफ, और इट मींस एक एसेट का अकाउंट क्लोज हो रहा है, और एसेट पहले क्या थी? डेबिट थी। इसे क्लोज करेंगे तो डेबिट से क्या हो जाएगी सर? ये क्रेडिट हो जाएगी टू गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट तो सर हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट किसे करना है सर? डेबिट करना है पार्टनर कैपिटल को, क्योंकि जब एसेट डिक्रीज होगी तो दूसरी तरफ बैलेंस शीट में कैपिटल भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्या कर देंगे? यहां पे डेबिट कर देंगे। और ये राइट ऑफ करने की एंट्री कौन से रेशियो में होगी? क्योंकि राइट ऑफ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो इस गुडविल का बेनिफिट ये फ्यूचर में रिसीव कर लेंगे, रिसीव करेंगे तो ये दोनों रिसीवर हो जाएंगे, तो रिसीवर को हमें क्या करना है? डेबिट करना है। और रिसीव किस रेशियो में करेंगे? न्यू रेशियो में करेंगे। तो इसका बेनिफिट जब न्यू रेशियो में रिसीव करेंगे फ्यूचर में, तो इस गुडविल को राइट ऑफ भी किस रेशियो में करेंगे? न्यू रेशियो में ही राइट ऑफ करेंगे। कौन से रेशियो में राइट ऑफ करेंगे सर? इसको न्यू रेशियो में हम राइट ऑफ करेंगे। अब क्वेश्चन रेज होता है सर कि आपने गुडविल को रेज किया, देन आफ्टर इसको राइट ऑफ किया, राइट ऑफ करने की क्या जरूरत थी जब हमने रेज किया था? तो देखिए, तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 के अकॉर्डिंग गुडविल जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी परचेज गुडविल, और सेकंड होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
तो ये जो परचेज गुडविल है इसके लिए आपने एक्चुअली में मॉनेटरी पेमेंट किया होता है, इसलिए इसको आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। जबकि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसको आप जब पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस टाइम वैल्यूएशन करते हैं इसका, इसके लिए आपको कोई मॉनेटरी पेमेंट नहीं करना होता, इसलिए आपको इसे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड आप इसे नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और IAS 38 के अकॉर्डिंग परचेज गुडविल जिसके लिए आपने मॉनेटरी पेमेंट किया उसे बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है उसको उसके लिए आपने कोई मॉनेटरी पेमेंट नहीं किया है, इसे अपन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं रख सकते। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सब सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो और जब वो आप उसका अकाउंट रेज करते हैं तो आप उसे क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, बिकॉज ऑफ AS 26 क्या कहता है कि आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हमने उसका अकाउंट रिकॉर्ड कर दिया उसको डेबिट करके, तो अब हम इसे राइट ऑफ करना होगा। चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. On 1st April 2020, they decided share profits, future profits in the ratio of 2:3. For this purpose, goodwill is valued. इस पर्पज के लिए जब प्रॉफिट शेयर चेंज हो रहा है, पास्ट में इनका प्रॉफिट क्या था 3:2 और फ्यूचर प्रॉफिट 1 अप्रैल 20 के बाद कितना होगा 2:3। तो इस जहां पे जब प्रॉफिट शेयर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो गेनिंग पार्टनर है उस वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, इस पर्पज के लिए गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो गुडविल इज वैल्यूड एट ₹1 लाख। यहाँ पे 1 लाख रुपीज पे गुडविल का क्या हुआ सर, वैल्यूएशन हुआ। और जब 1 लाख रुपीज से गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और वैल्यूड गुडविल के लिए हमने 2 मेथड पढ़े हैं, उन दोनों मेथड को हम इसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपको हमने क्या बताया था कि जो गुडविल रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे या प्रॉफिट शेयर जब चेंज होता है उस टाइम पे जब गुडविल का वैल्यूएशन होता है, इस गुडविल पर जो एफर्ट्स किए गए वो किस रेशियो में किए गए सर, पास्ट रेशियो में यानी ओल्ड रेशियो में एफर्ट्स किए हैं। तो आप क्या करोगे, जो गुडविल है, गुडविल ₹1 लाख, इसको आप क्रेडिट करोगे पार्टनर्स कैपिटल में किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में, क्रेडिट इन ओल्ड रेशियो। क्रेडिट क्यों करोगे, क्योंकि इन्होंने एफर्ट्स किए थे ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में ही क्या करेंगे, इनको क्रेडिट कर देंगे इन ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो में इस 1 लाख को आपने क्रेडिट किया, जो कि ओल्ड रेशियो क्या था 3:2, इसमें आप क्रेडिट करेंगे तो 60,000 इसका अमाउंट होगा और 40,000 इसका होगा। 1 लाख की गुडविल को 3:2 में डिवाइड किया, 60 और 40 आएगा। सेकंड आपको अब क्या करना है सर, इसका जो बेनिफिट मिलना है फ्यूचर में, ये रिसीव करेंगे, बेनिफिट रिसीव करेंगे फ्यूचर में 2:3 में। तो इसका बेनिफिट फ्यूचर में रिसीव करेंगे तो रिसीवर हो गए, अब रिसीवर को डेबिट कर दो। तो फ्यूचर रेशियो में इसको क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे, डेबिट इन न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में इसे हमें डेबिट कर देना है, किस रेशियो में सर, न्यू रेशियो में, जो कि कितना है 2:3। तो देखिए 1 लाख को 2:3 में करेंगे तो 40,000 इसको मिलेगा और 60,000 इसको मिलेगा। ध्यान से देखो यहां पे गुडविल पहले कितना मिलना चाहिए था, ए को 60, जबकि ए को इसका बेनिफिट कितना मिला 40। तो यहां पे इसको 20,000 लेस बेनिफिट मिला, जबकि यहां पे इसको मिलना चाहिए था 40, जबकि इसको बेनिफिट कितना मिला 60। तो इसको 20,000 मोर बेनिफिट रिसीव हुआ गुडविल का। तो यहाँ पे जो लेस बेनिफिट मिला इसका मीनिंग ये कौन सा बैलेंस है सर, देखो यहाँ पे हमने गुडविल को क्रेडिट किया था 60 से और डेबिट किया है 40 से, इट मींस ये कौन सा बैलेंस है सर, ये बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। और यहां देखिए इसको हमने क्या किया था सर, डेबिट किया था 40 से, क्रेडिट किया था 40 से, जबकि डेबिट किया 60 से। तो कौन सा बैलेंस है सर, यहाँ पे डेबिट ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस कितने से सर 40 से। तो आप क्या करोगे, यहां पे जिसका डेबिट बैलेंस उसे डेबिट करेंगे और जिसका क्रेडिट बैलेंस उसे क्रेडिट करेंगे। तो ए का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो अगर बैलेंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं आपको हमेशा ध्यान रखना है, व्हेनेवर क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट इट मींस इट इज क्रेडिट बैलेंस, और व्हेनेवर डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट इट मींस इट इज डेबिट बैलेंस।
तो यहाँ ए का जो बैलेंस है वो डेबिट, क्रेडिट था 60, डेबिट है 40, तो इसका कौन सा बैलेंस रह गया सर? फाइनली इसका बैलेंस रह गया 20,000। तो यहाँ पे ए को क्रेडिट करना है 20,000 से, तो मैंने यहाँ पे किया ए को क्रेडिट कर दूंगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट ₹20,000। जबकि हमने बी को देखा तो बी क्या हो रहा है सर? इसका डेबिट बैलेंस है, ये गेन कर रहा है 20,000 का, तो गेन कर रहा है, गेनर को क्या करना होता है? डेबिट करना होता है। तो यहां इसको हमने डेबिट किया बी को, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट ₹20,000। तो इस तरह आपको ये गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री इस मेथड से आप कैलकुलेशन ना करके अल्टरनेटिव मेथड से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वो अल्टरनेटिव मेथड भी मैं आपको अभी समझा देता हूं। देखिए अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं गुडविल के लिए एंट्री पास करने के लिए। सबसे पहले आपको ये आपका अल्टरनेटिव कैलकुलेशन जो है, अल्टरनेटिव बता रहा हूं, गुडविल का जितना भी वैल्यूएशन हुआ है उसको आप बाद में देखेंगे, पहले इनका गेन और गेन रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या करोगे, यहां पे सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला पुटअप करोगे, सैक्रिफाइस रेशियो। और आपको पता है कि सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है सर, ओल्ड रेशियो जो भी होगा अपना, उसमें से हम माइनस करेंगे न्यू रेशियो को। तो ओल्ड में से न्यू रेशियो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सर? सैक्रिफाइस रेशियो आएगा। तो यहां देखो ए और बी का ओल्ड रेशियो कितना था सर? 3:2, तो 3/5 और 2/5 माइनस करेंगे न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कितना सर? यहाँ पे 2:3, तो 2/5 और 3/5। 5 और 5 देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम 5 रह जाएगा, और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा 3 - 2, तो रह जाएगा 1/5। पॉजिटिव आ रहा है मीन्स ये क्या कर रहा है सर? सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस रेशियो का आंसर पॉजिटिव हो तो सैक्रिफाइस होगा। यहां देखो 5 और 5 इक्वल है, तो एलसीएम 5 रह जाएगा, और जब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस करेंगे, 2 - 3 = -1/5। 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस में तो आएगा, तो 2 - 3 -1 आ रहा है, तो 1/5 ये नेगेटिव आंसर है, मीन्स ये क्या कर रहा है सर? ये यहाँ पे गेन कर रहा है। तो यहाँ पे ए क्या कर रहा है सर? सैक्रिफाइस, बी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो हमने आपको क्या बताया था कि जो गेन कर रहा है इसका मतलब ये कौन है सर? रिसीवर है, तो इसको डेबिट करना है बी को। तो बीज कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना है सर? डेबिट करना। कर दिया हमने डेबिट। और फिर यहाँ पे ए क्या कर रहा है सर? सैक्रिफाइस कर रहा है, और सैक्रिफाइस का मीनिंग क्या होता है सर? गिवर होता है सैक्रिफाइजर। तो इसे क्या करना है सर? क्रेडिट करना है। तो हमें ए को, सैक्रिफाइजर को क्रेडिट करेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। ये हमने एंट्री पास की। अब इसका अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है? जो इनका सैक्रिफाइस और गेन शेयर है, इस सैक्रिफाइस और गेन शेयर को डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो गुडविल जो वैल्यूड की उससे। तो इसका ए का, बी का जो गेन शेयर था वो था 1/5, इसको फर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई किया 1 लाख से, तो कितना आएगा? 1/5 इंटू 1 लाख 20,000। और यहां पे इसका जो 1/5 था सैक्रिफाइस शेयर, ये यहां पे इसका सैक्रिफाइस शेयर, इसको भी आप डायरेक्ट वैल्यूड गुडविल से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, तो ये आएगा 20,000। अब इसी क्वेश्चन में हमें कहा होता कि गुडविल अकाउंट को रेज करना है, देन आफ्टर उसे रिटर्न ऑफ करना है। तो रेज एंड रिटर्न ऑफ के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे? देखिए मेथड 2 से इसी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। मेथड 2 यानी मेथड बी। मेथड बी में हमने क्या किया था सर? यहाँ पे गुडविल अकाउंट को फर्स्टली हमें रेज करना है, और रेज करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे सर? गुडविल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल बताया था, गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे जितने से गुडविल को वैल्यू किया है, 1 लाख रुपीज से वैल्यू किया, 1 लाख से डेबिट किया, और क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को किस रेशियो में? जिस रेशियो में इन्होंने एफर्ट्स किए हैं। तो एफर्ट्स के 3:2 में, पास्ट रेशियो में, तो देखिए हमने 3:2 में इनको क्रेडिट किया था 60 और 40, ए और बी को क्रेडिट किया है। तो यहाँ पे क्रेडिट करो टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में क्रेडिट करना है सर? हमें इसे 3:2 में, यानी 60 और 40,000 आएगा यहाँ पे इसका अमाउंट, 60,000 और 40,000 इसका अमाउंट होगा। अब हमें क्या करना है सर? गुडविल को हमने रेज किया, तो ये एंट्री किसके लिए की हमने? बीइंग गुडविल अकाउंट इज रेज्ड। यहां गुडविल अकाउंट क्या हुआ सर? रेज हो गया। देन आफ्टर हमें क्या करना है?
सेकंड एंट्री इसको रिटर्न ऑफ करना है। और रिटर्न ऑफ करने की एंट्री पास क्यों करनी है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, यानी कि जो वैल्यूड गुडविल होती है, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। यहां हमने गुडविल अकाउंट को डेबिट किया, मीन्स ये एज एन एसेट बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग हम इसे बुक ऑफ अकाउंट में रख नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रिटर्न ऑफ करना होगा। तो रिटर्न ऑफ करेंगे तो डेबिट से क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। हमें इसे रिटर्न ऑफ करना है, क्रेडिट किया हमने, और इसे रिटर्न ऑफ कौन करेंगे सर, पार्टनर करेंगे। किस रेशियो में सर, फ्यूचर रेशियो में करेंगे, यानी 2:3 मेन्यू रेशियो में इसको रिटर्न ऑफ करेंगे, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है ये 2:3 में रिसीव करेंगे, तो ये रिसीवर हो जाएंगे, इसलिए हम इनको डेबिट करेंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, न्यू रेशियो में डेबिट करेंगे, और बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल का वैल्यू कितना था सर, 1 लाख जो हमने यहाँ पे डेबिट किया था उसे हम राइट ऑफ करेंगे। और किस रेशियो में करेंगे सर, न्यू रेशियो में। तो देखिए न्यू रेशियो में 2:3 में 40 और 60 डेबिट किया हुआ है, तो यहाँ न्यू रेशियो 2:3 में 40,000 और 60,000 से क्या कर देना है, डेबिट कर देना। न्यू रेशियो 2:3 में हमने इसको डेबिट किया था ना, 40 और 60, तो अगर इसको 2:3 में अगर इसको डिवाइड करते हैं 40 और 60 आएगा, तो यहाँ पे गुडविल क्या हो जाती है, रेज हो जाती है, सॉरी रिटर्न ऑफ हो जाती है, बीइंग गुडविल अकाउंट इज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ। तो इस तरह से आपको गुडविल के लिए अकाउंटिंग करनी है। वो गुडविल जो आपने फॉर्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे, या जब पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, उस टाइम पे आपने जिस गुडविल का वैल्यूएशन किया है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है जिसको आपने वैल्यू किया है, उसके लिए आप दो में से किसी भी एक मेथड से क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जब तक क्वेश्चन में रेज एंड रिटर्न ऑफ के लिए ना बोला जाए, तब तक आपको ये सेकंड मेथड काम में नहीं लेना है। आपको सेकंड मेथड उसी कंडीशन में काम लेना है जब गुडविल को रेज करने के लिए क्वेश्चन में क्लियरली कहा हो। जब कुछ इंफॉर्मेशन ना हो तो आपको फर्स्ट मेथड से ही एडजस्टमेंट अकाउंट गुडविल के लिए करना होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो गुडविल अकाउंट ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर्ड है, उसका हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट में अपीयर होने का मतलब आपने किसी टाइम में उस गुडविल को परचेज किया था और इसलिए आपने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में एज इंटेंजिबल एसेट शो कर रखा है। तो जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल अपीयर है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। तो आज हमें पता करना है सर क्या होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो हमें सीखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। कौन सी गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मीनिंग क्या है सर, वो गुडविल जिसको हमने पहले से बैलेंस शीट में शो कर रखा है एज इंटेंजिबल एसेट। तो इसका जो एडजस्टमेंट है ये दो टाइप से हो सकता है, तो इसके भी अल्टरनेटिव्स हैं। तो फर्स्ट जो है इसमें हम ये कर सकते हैं कि तो गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी अपीयर्ड है उसके अकाउंट को हम रिटर्न ऑफ कर दें। तो लिखोगे आप यहां पे व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ। एग्जिस्टिंग गुडविल जब रिटर्न ऑफ हो जाए। सेकंड लिखेंगे व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल is carried in the books of accounts। यानी कि आपको या तो एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर देना है और या आप ये चाहते हैं कि उससे बुक्स ऑफ अकाउंट में रहने दिया जाए, तो उसके लिए कुछ अलग तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे। तो जब एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करते हैं तो उसके लिए हम एंट्री क्या पास करेंगे, एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब यहां जो ये गुडविल अकाउंट हमने क्रेडिट किया, ये कौन सी गुडविल है सर, यहां होगी बुक वैल्यू। किसकी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। कौन सी गुडविल,
एग्जिस्टिंग गुडविल, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी अपीयर्ड है, उसकी बुक वैल्यू को यहाँ पे आप क्रेडिट करोगे। और ये किस रेशियो में डेबिट होगी पार्टनर कैपिटल में? इन ओल्ड रेशियो। किस रेशियो में सर? ओल्ड रेशियो में डेबिट होगी। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जब आप ये कहो कि सर जो गुडविल है उसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में कैरी करना है, यानी कि गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें बनाए रखना है, तो हमें क्या करना होगा? तो इस कंडीशन में आप सबसे पहला काम क्या करोगे कि आपने फर्म में जो गुडविल वैल्यू की है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिस गुडविल का आपने वैल्यू किया है, जिस गुडविल को, यानी कि जो आपकी फर्म की न्यू गुडविल जो आपने अभी अभी वैल्यूड की है, उसमें से आप माइनस कर दोगे जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसकी बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल की बुक वैल्यू है ना, जो वैल्यू आपने बैलेंस शीट में दिखा रखी है, उस वैल्यू को आपने क्या कर देना है? माइनस कर देना है। सबसे पहला काम ये करना है, क्योंकि आपने जो गुडविल वैल्यू की है उसको टोटल अमाउंट से आपको एडजस्टमेंट नहीं करना, आपको सिर्फ जो एक्सेस अमाउंट होगा बुक वैल्यू से, जो ज्यादा अमाउंट है, उसी से एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे अब जो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस से आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। डिफरेंस जो भी अमाउंट रहेगा, इस डिफरेंस अमाउंट से आपको क्या करना है? सर हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। और हम डिफरेंस अमाउंट से क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे? वही एडजस्टमेंट एंट्री जो अपन फ्रेश गुडविल के लिए कर रहे थे, या तो हम उसे कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर रहे थे या उसे रेज एंड रिटर्न ऑफ कर रहे थे। तो इस डिफरेंस अमाउंट से, या तो इस डिफरेंस अमाउंट को एडजस्ट करेंगे थ्रू द कैपिटल अकाउंट, एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर आप क्या कर सकते हैं? इसे आप रेज कर सकते हैं, फिर रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। रेज करेंगे तो आपकी बात डिफरेंस अमाउंट से करेंगे और उसके बाद उसे राइट ऑफ कर देंगे। तो इन दो में से कोई भी एक मेथड आप इसके एडजस्टमेंट के लिए चूज कर सकते हैं। तो अब तक हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है, इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, अब तक हमने इस टॉपिक में पढ़ा है कि जो गुडविल के लिए हमें अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करना है, हमने पढ़ा है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। और अकाउंटिंग के पर्पज से गुडविल जो होती है वो दो टाइप की हो सकती है। एक गुडविल होगी वैल्यूड गुडविल, गुडविल वैल्यूड, जिसको आपने वैल्यू किया है वैल्यूड। वैल्यूड गुडविल का मीनिंग क्या होगा? सर ये अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जिसको आपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसका वैल्यूएशन किया है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जनरेटेड सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ये। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, और सेकंड है आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी गुडविल एग्जिस्ट हो, वो आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल। अब जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इसके लिए हम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट के दो मेथड्स है हमारे पास, और वो मेथड कौन कौन से दो मेथड्स? सर या तो हम इसे क्या करें, कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करें, या गुडविल अकाउंट को रेज करें, देन आफ्टर उसे रिटर्न ऑफ करें। तो गुडविल एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आप क्या करो सर, इसे
एडजस्ट कर दो, और या फिर इसे रेज एंड रिटर्न ऑफ करो, गुडविल रेज एंड रिटर्न ऑफ। या तो गुडविल अकाउंट को आप रेज करके फिर रिटर्न ऑफ करो, या फिर कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट करो। इसमें आपने पढ़ा था जब गुडविल को एडजस्ट करते कैपिटल अकाउंट से, तो आपने गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना होता है और आपने एंट्री पास करनी होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री जो है उसी रेशियो में होगी जिस रेशियो में ये गेन करते हैं या सेक्रीफाइस करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस प्रोपोर्शन में होगी सर? ये रेज एंड रिटर्न ऑफ गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग उसी रेशियो में होगी जिसमें इन्होंने गेन किया है या सेक्रीफाइस किया है। अब गुडविल को रेज एंड रिटर्न ऑफ करना हो तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? गुडविल अकाउंट को रेज करना होगा। गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, और जब गुडविल अकाउंट रेज होगा तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? गुडविल अकाउंट जब रेज होगा तो एंट्री पास करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में एंट्री पास करनी है? ये सर ये हमें एंट्री पास करनी है ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में एंट्री पास करनी है, और यहां आएगी वैल्यूड गुडविल। जिस गुडविल को आपने वैल्यू किया है वो गुडविल यहां पे दिखाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है? इसे रिटर्न ऑफ करना है। व्हेन गुडविल रिटर्न ऑफ, जब आप इसे रिटर्न ऑफ करोगे तो एंट्री क्या पास करेंगे कि सर जब इसे रिटर्न ऑफ करेंगे तो गुडविल क्रेडिट डेबिट से क्रेडिट हो जाएगा, तो गुडविल को तो हम क्रेडिट करेंगे टू गुडविल अकाउंट और डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन विच रेशियो? ये डेबिट होंगे न्यू रेशियो में, इन न्यू रेशियो में से हम डेबिट करेंगे। तो ये एंट्री बनेगी आपकी रिटर्न ऑफ की, और ये एंट्री बनेगी रेज करने के लिए। तो ये थी अपनी जो गुडविल आपने वैल्यू की है उसका अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। इसके बाद जो एग्जिस्टिंग गुडविल है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करना है? तो देखिए एग्जिस्टिंग गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के भी टू मेथड्स हैं। फर्स्ट इज व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल इज रिटर्न ऑफ। जब इसे हमें रिटर्न ऑफ करना हो तो जब एग्जिस्टिंग गुडविल को हम रिटर्न ऑफ करते हैं तो एंट्री क्या बताइए आपको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और यहां जो गुडविल आएगी वो एग्जिस्टिंग गुडविल होगी, और ये किस रेशियो में होगी सर? ये होगी आपके ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में होगी इस एंट्री, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुडविल की वैल्यू को राइट ऑफ करना है। अब क्वेश्चन में अगर ये बोला जाए कि गुडविल जो एग्जिस्टिंग है उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है वापस, तो व्हेन एग्जिस्टिंग गुडविल carried in the books of accounts, तो इन सच कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा सर? इस कंडीशन में हमें सबसे पहले जो आपकी गुडविल आपने वैल्यू की है, यानी न्यू गुडविल जो आपने वैल्यू की है, वैल्यूड माइनस करेंगे इसमें से एग्जिस्टिंग गुडविल, और यहां जो इनका डिफरेंस आएगा इस डिफरेंस अकाउंट को या तो आप एडजस्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट से, मींस एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइस करेंगे गेन और सेक्रीफाइस शेयर में, या फिर डिफरेंस अमाउंट से आप गुडविल को रेज करेंगे, देन आफ्टर इसे न्यू रेशियो में राइट ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहां जो भी आपका डिफरेंस अमाउंट होगा, डिफरेंस अमाउंट
उस डिफरेंट अमाउंट से आपको क्या करना है सर, डिफरेंस अमाउंट से या तो इस डिफरेंस अमाउंट को एडजस्ट करना है, एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट, एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट और गुडविल रेज, गुडविल अकाउंट को क्या करना है सर, रेज करना है, रेज एंड रिटर्न ऑफ। तो इन दो में से किसी भी एक मेथड को आपको अडॉप्ट करना है। जब एडजस्ट कैपिटल अकाउंट से करेंगे तो ये जो आपकी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइस यहाँ हो रही थी, इस एंट्री को अब फ्रेश गुडविल की अमाउंट से ना करके डिफरेंस अमाउंट से पास करना है। और रेज एंड रिटर्न ऑफ करना हो तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो में आप इसे रेज करोगे और न्यू रेशियो में इस डिफरेंस अमाउंट को आप क्या करोगे, राइट ऑफ कर दोगे। तो ये था आपका गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो आपने इस टॉपिक में पढ़ा है, पूरा इस वीडियो में जो हमने पढ़ा है। तो इस गुडविल की कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से आप क्लियर करेंगे, वीडियो को अच्छे से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।